देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और ये नतीजे सिर्फ सीटों की अदला बदली नहीं बल्कि आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। नतीजों में बीजेपी को नुकसान तो है, लेकिन पार्टी के लिए चर्चा का विषय जरूर बनेगा। इन राज्यों में हुए उपचुनाव को चाहे आप छोटा चुनाव माने, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए आत्मविश्वास के नजरिए से ये परिणाम अच्छे हो सकते हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। वीडियो में आगे हर सीट का एक शॉर्ट विश्लेषण करेंगे कि इन विधानसभाओं में क्या थे हालात, कैसे ये सीट हार का फैक्टर तय करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का न्यूज टेक लाइव में फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की 2 सीटें थी, कड़ी और विसावदर। कड़ी सीट से बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के रमेश चावड़ा को उन्होंने करीब 39,000 वोटों से हराया है। सीट पहले भी बीजेपी के पास थी और उसे इसने आसानी से बचा लिया। इस परिणाम में किसी को कोई संदेह नहीं था, लेकिन गुजरात में असली चौंकाने वाला परिणाम आया विसावदर सीट से। यहां से बीजेपी भले ही पिछले चुनाव भी हारी थी, लेकिन उसे उम्मीद जरूर थी। यहां आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी के कीर्ति पटेल को हराकर सबको चौंका दिया। ये वही गोपाल इटालिया है जिन्होंने पहले इस सीट से विधायक रहते हुए इस्तीफा दिया था और फिर दोबारा आपके टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यानी बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी हो चुकी है, जो 2007 से पहले बीजेपी का किला था। गुजरात में आम आदमी पार्टी अब तीसरे विकल्प से ऊपर उठकर चुनौती बनती नजर आ रही है, क्योंकि गोपाल आम आदमी पार्टी के 6ठे विधायक होंगे जो विधानसभा में बैठेंगे। बीजेपी इस सीट पर आखिरी बार 2007 में जीती थी, उसके बाद से अब तक उसे जीत नसीब नहीं हुई है। दूसरे राज्य की अगर बात करें तो ये राज्य है पंजाब। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर मुकाबला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आपके संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भारत भूषण आशु को हराया। जीत का अंतर था 10,600 वोट। ये सीट दिखाती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 3 साल के बाद भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर फ्री बिजली, सरकारी स्कूलों का सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम काफी असरदार हो रही है। ये उसका अब एक तरह से गढ़ भी बना हुआ है, जहां पहले अकाली और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तीसरा राज्य है केरल। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के आर्यधन शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि केरल में वामपंथी मोर्चा यानी कि एलडीएफ की सरकार है, जो वहां कांग्रेस को लगातार झटके देती रही है। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है, भले ही वो एक सीट से क्यों न हो। जीत जीत होती है, जो कांग्रेस के विश्वास को और मजबूत करेगी। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि इस सीट पर प्रचार करते हुए खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी, और शायद यही कारण रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में गया और वाम मोर्चा पीछे रह गया। यह संकेत है कि केरल में कांग्रेस अब भी लड़ने की स्थिति में है और 2026 के विधानसभा चुनाव में वापसियों की उम्मीद कर सकती है। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कालीगंज सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अलीफा बीबी ने बीजेपी के उम्मीदवार आशीष घोष को करीब 50,000 वोटों से हराया है। यह बंगाल के लिए कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की यहाँ पर पकड़ अभी भी काफी मजबूत है, खासकर ग्रामीण, मुस्लिम और महिला वोटर की बात करें तो। बीजेपी ने जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन उसे मन मुताबिक सफलता नहीं मिले। बीजेपी को यहाँ अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जमीन पर बीजेपी काम कर रही है, जिसके परिणाम देखने को मिले हैं, जो यकीनन आगे और देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें पूरे चुनाव की, तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है, जो एक गुजरात और एक पंजाब में जीती है। वहीं पर बीजेपी ने 1 सीट जीती है, जो गुजरात से जीती है। कांग्रेस ने 1 सीट केरल में जीती है और टीएमसी ने अपने ही राज्य बंगाल में 1 सीट जीती है। मतलब साफ है कि सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुख्य नेताओं को शराब घोटालों में जेल जाना पड़ा था, जो काफी नुकसान कर गया पार्टी को। उस लिहाज से ये जीत सिर्फ जीत नहीं, विश्वास का मजबूत होना है। पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर खुद को जमाने की कोशिश में है और ये चुनाव उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात की कड़ी सीट जीतकर अपने गढ़ को बचा लिया, लेकिन विसावदर की हार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस को केरल से राहत की खबर मिली, लेकिन गुजरात और पंजाब की हार ने उसे झटका भी दिया है, जहां वो उम्मीद कर रहे थे कि जीत सकते हैं। और ममता बनर्जी की टीएमसी ने फिर से दिखा दिया कि बंगाल अब भी उनके इशारों पर ही चलता है। खैर, अब देश की नजर आने वाले समय में बिहार चुनाव पर होगी, जिस पर न्यूज टेक लाइव की नजर भी बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।